मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। अब रोहन की तबीयत पहले से बेहतर हो गई है। अब आज पूरे 1 हफ्ते के बाद वो कमरे से बाहर आया है। आकांक्षा उसकी तबीयत खराब देखकर बहुत डर गई थी, इसने उसकी बहुत सेवा की है। डर तो मैं भी गया था। अच्छा ओके, रोहन बहुत जल्दी फिट हो गया। और कितना छुपाओगी दी? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हाँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपकी इस चोट की वजह जानती हूँ। मुझे बस आपके मुंह से सुनना है। अगर आप ऐसे ही चुप रहेंगी ना तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है दी। इस चुप्पी से आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ, एक शादीशुदा लड़की, और एक शादीशुदा लड़की के लिए उसके पति से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये कौन से जमाने की बात कर रही हैं आप? भगवान ने औरत को अत्याचार और जुर्म को सहने के लिए नहीं बनाया है। और औरत होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता है। अगर समय रहते आपने कोई फैसला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी दी। फैसला? कैसा फैसला? कि आपको ऐसी जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके बिना जिंदगी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो इस बात को जानते हैं दी, और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप उनसे रिश्ता तोड़ लो। मैं बस आपसे ये कह रही हूं कि आप चुप मत रहो। अगर आप चुप रहेंगी तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है दी। मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी, और वो आपके साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अरे यार, आज तो सोने पे सोना है।
अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बेड पर सो जाओ। अरे नहीं नहीं, वैसे ही मेरी वजह से तुम्हें तो दिन सोफे पे सोना पड़ा। अब मैं और तकलीफ नहीं देना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है, आराम की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। चलो बेड पर सो जाओ, और मुझे यहाँ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। I mean, मुझे तुम्हारे सोफे पे सोने से प्रॉब्लम है। देखो, मुझे पता है तुम जिद्दी हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अब यहाँ सो जाओ। नहीं, बेड पर तुम सोओगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा सोफे पे सोना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम भी यहाँ सो सकती हो। मेरा मतलब बेड बहुत बड़ा है और तुम भी यहाँ आराम से सो सकती हो। अरे यार, अब तुम फिर मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। ट्रस्ट मी, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, और हम दोनों ही आराम से सो सकते हैं। इतना भरोसा कर सकती हो मुझ पे? अच्छा, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन खुद पर तो है। अब प्लीज यहां सो जाओ। देखो, अगर तुम्हें यहां कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम दोबारा सोफे पे सो सकती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अब प्लीज। ऑफिसर आकांक्षा राय बॉर्डर पे जाने से नहीं डरती, लेकिन अपने ही घर में सोने के लिए इतना सोच रही है। चलो अब जल्दी सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है। मैं भी वही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से रेडी होकर आराम करो। यार तुम अजीब हो। अब मेरे आराम करने से और दवाई खाने से रेडी होने का क्या संबंध है? तुम मुझे माफ करोगे? तुमसे माफी मांगी किसने है तो तुम मुझे माफ करोगे? हाँ? एक्चुअली ना, अपनी औकात शायद भूल गई हो तुम्हें मेरे हाथ से मार खाने का बहुत शौक है ना?
जाओ पहले। नहीं, पहले तुम। नहीं, तुम जाओ। नहीं, पहले तुम। अरे यार, तुम्हें रेडियो के किचन भी जाना है, तुम जाओ पहले। नहीं, मुझे कोई देरी नहीं होगी, तुम जाकर रेडी होकर दवाई ले लो। अब दवाई लेने के लिए मुझे रेडी होने की क्या जरूरत है? देखो, तुम जाओ। तुम हर बात पर जिद क्यों करते हो? तुमने मुझे सोफे पर भी सोने नहीं दिया, अब फिर जिद कर रहे हो। वो तो तुम्हें इसलिए सोने नहीं दिया ताकि तुम बेड पे आराम से सो सको। मैं भी वही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से रेडी होकर आराम करो। यार तुम अजीब हो। अब मेरे आराम करने से और दवाई खाने से रेडी होने का क्या संबंध है? प्लीज अंदर जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूं। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाओ और मैं तब तक गेम खेलता हूं। और वैसे भी मुझे गेम के लिए बहुत दिन हो गए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन पहले की तरह दरवाजा मत पीटना। आकांक्षा जल्दी करो करके। हाँ याद है, याद है, नहीं बोलूंगा, तुम जाओ यार। कितना टाइम लगा रही है। सौम्या, मेरा वॉलेट देना। सौम्या, मेरा वॉलेट। सौम्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या हो गया तुम्हें? आपने जो मेरे भाई के साथ किया वो गलत किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे माफ करोगे? तुमसे माफी मांगी किसने है तो तुम मुझे माफ करोगे? हाँ? एक्चुअली ना, अपनी औकात शायद भूल गई हो तुम। तुम्हें मेरे हाथ से मार खाने का बहुत शौक है ना? इतनी हिम्मत मुझे जवाब देगी? मुझे आके दिखा रही है, क्या करेगी? मारेगी, मारेगी, मुझे मारेगी। मार, देख, मैं डर गया। मारना, मार, मुझे मारेगी, मारना। मुझे धक्का मारेगी, मुझे धक्का मारेगी। तो उसका मतलब ये होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। और क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगी जो आपसे प्यार नहीं करता? अरे हमें कल से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जानती हूँ, पर तुम पहले ठीक तो हो जाओ, बाद में प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे। तो मेरी फिक्र मत करो, और मैं इतना बीमार भी नहीं हूँ, और अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अगर सब ठीक होता ना दी, तो आप इस तरह उदास नहीं रहती। आपकी आंखें साफ बता रही है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। दी, प्लीज बताइए ना कि आप दोनों के बीच में हुआ क्या? क्या उन्होंने वापस आप पर हाथ उठाया? हाँ, पर इस बार बात बहुत आगे बढ़ गई है। मेरी मिहिर के साथ लड़ाई हुई, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और पता नहीं हमारे बीच इतना झगड़ा हुआ कि वो घर छोड़ के चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं वो वापस आएंगे भी कि नहीं। ऐसे कहूं सबसे कि मिहिर घर छोड़कर चले गए हैं। आपको किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है दी। अगर वो आपसे प्यार करते हैं और उनको आपकी जरूरत है तो वो वापस जरूर आएंगे। और अगर वो नहीं आए तो उसका मतलब ये होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। और क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगी जो आपसे प्यार नहीं करता? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहती हो जो तुमसे प्यार करता है? ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन शादी के रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ कि ये सब आपके लिए आसान नहीं है। आप इतना मत सोचिए भी। मेरा दिल कहता है कि वो वापस जरूर आएंगे। आज तक मेरे सामने उसकी आवाज नहीं निकलती थी। मैं अपने भाई की बर्बादी की खुशी नहीं मना सकती हूँ। आपने मेरे भाई को धोखा दिया है। सिर्फ मेरे भाई को नहीं, डैड को, मुझको, हम सबको धोखा दिया है। पर आज तो उसने हद ही कर दी। आपने जो मेरे भाई के साथ किया वो गलत किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक वो मुझसे घर आने की भीख नहीं मांगती, मैं घर नहीं जाऊंगा। शाम होते ही उसका फोन आना शुरू हो जाएगा। फिर मैं देखता हूं वो क्या करती है। अच्छा सुनो, कल अलार्म सेट कर लेना। क्यों? अरे हमें कल से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं जानती हूँ, पर तुम पहले ठीक तो हो जाओ, बाद में प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे। तो मेरी फिक्र मत करो,
और मैं इतना बीमार भी नहीं हूँ, और अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है रोहन, हाँ, तुम्हें बड़े पापा के साथ बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उन्हें नहीं जानती। उनको समझाना इतना आसान नहीं है, और अगर आसान होता तो रोज सुबह प्रैक्टिस के लिए मेरी जगह वो अलार्म सेट कर रहे होते। रोहन से सौम्या और मिहिर जी की प्रॉब्लम शेयर करना जरूरी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सही वक्त है या नहीं। रोहन पहले ही बहुत टेंस्ड है और तबीयत भी ठीक नहीं है। घर में हर कोई उससे नाराज है। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं कल की प्रैक्टिस के बारे में सोच रही थी। मैं हूं ना, ज़्यादा सोचो मत। अब चलो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। पता है, रोहन रोज सुबह मुझे जगाकर प्रैक्टिस लेके जाता है, बिल्कुल आपकी तरह। और मुझे प्रैक्टिस कराने के चक्कर में वो खुद बीमार पड़ गए। सौम्या दीदी, प्लीज बताइए क्या हुआ? मिहिर आज घर नहीं आए हैं, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो।